हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। आज हम यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मैथ के 150 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। ये इन क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्धवर्त में स्थित कोण का मान होता है। तो अर्धवर्त में स्थित कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होगा। और इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। आप देख सकते हैं डीएलएड 2018 में आया हुआ है और जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डीएलएड 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, a की घात 7 गुना a की घात -9 का मान होगा। आप जानते हैं गुना में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर जो 7 है और 9 है उनको प्लस में लिख लेंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7 में से जब 9 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। क्योंकि 9 बड़ा है इसके आगे माइनस का साइन है तो a की घात -2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप क्या होगा। किसी भी संख्या को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो उसे 100 से गुना कर देते हैं। 7/20 को 100 से गुना कर देंगे तो 20 से जब 100 को भाग करेंगे 5 आ जाएगा और 5 की गुना जब 7 के साथ करेंगे तो 35 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन द हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि समुच्चय a बराबर 4 6 7 और b बराबर 3 5 6 हो तो a इंटरसेक्शन b का अवयव होगा। a इंटरसेक्शन b पहले आपको जानना होगा होता क्या है। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इधर भी 6 कॉमन है और इधर यहाँ पर भी 6 कॉमन है। तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं। तो घनाभ आप एक कमरे को मान सकते हैं, उसमें एक ऊपर छत होती है और नीचे फर्श होता है, 4 दीवारें होती हैं। तो कुल मिलाकर घनाभ में जो शीर्ष होंगे वो 6 हो जाएंगे। ऑप्शन ब सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन के कोरों की संख्या होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर घन के कोरों की संख्या पूछी है, तो आपको याद रखना है घन के कोरों की संख्या हमेशा 12 ही होगी। तो ऑप्शन द सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस 4 का कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, log बेस 13 169 का मान होगा। तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो 169 है आप इसके फैक्टर करेंगे और 13 की घात 2 लिख देंगे और ये जो घात है ये log के आगे यहाँ पर गुणा में आ जाएगी। आप जानते हैं log बेस 13 और यहाँ पर भी 13 दिया गया है। इस तरीके से जो होता है उसकी वैल्यू 1 होगी, तो 2 गुना 1 लिख देंगे और 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन द हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, a की घात 3 माइनस b की घात 3 बटे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर का मान होगा। तो a क्यूब माइनस b क्यूब इसका फैक्टर कर देंगे। जब आप ये एक फॉर्मूला होता है, जब आप इसे खोलेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा और ऊपर ये नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही लिख देंगे, जो ऊपर नीचे कटता होगा उसको काट देंगे, यहाँ पर a माइनस b बचेगा। तो ऑप्शन ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1 वर्ग मीटर बराबर होता है। तो 1 वर्ग मीटर बराबर होता है ये हमें बताना है। आप जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। क्योंकि वर्ग पूछा है तो 100 का वर्ग कर देंगे, जब 100 का वर्ग करेंगे 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो हम यहाँ पर छोटी संख्या मान लेंगे 5x है और बड़ी संख्या 8x। क्योंकि यहाँ पर दी गई है छोटी संख्या 12.5 है तो दोनों संख्याओं को आपस में बराबर रख देंगे। यहाँ से छोटी संख्या 5x और ये 12.5, इन दोनों को बराबर रख दिया। 5 यहाँ पर गुना में है तो भाग में चला जाएगा और 5 से जब 12.5 को भाग करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई। क्योंकि बड़ी संख्या 8x है तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू 2.5 है, जब 8 की गुना 2.5 में करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन 6 वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 5:8 और 11:4 में कौन सा अनुपात बड़ा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/8 और 11/4। जो इनका हर है उनका लैसे ले लेंगे, नीचे हर 8 है और यहाँ पर हर 4 है तो इनका लैसे ले लेंगे। जब इनका लैसे लेंगे आप देख सकते हैं किस तरीके से लैसे यहाँ पर लिया गया है, तो इनका लैसे 8 आ जाएगा। और अब इन दोनों संख्याओं को अलग अलग लिख लेंगे। तो 5/8 और 11/4 यहाँ पर अलग अलग लिख लिया। 8 से जब इस लैसे 8 को भाग करेंगे 1 आएगा, ऊपर नीचे 1 से गुणा की तो ये 5/8
हो जाएगा। इसी तरीके से जो नीचे हर में यहाँ पर 4 है, 4 से लैसे को भाग करेंगे 2 आएगा और 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये 22/8 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 5 बड़ा है या फिर 22, 22 बड़ा है और 22 के सामने जो संख्या है वो क्या थी हमारी, वो 11/4 थी। तो 11/4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11/4 को आप लिख सकते हो 11:4। ऑप्शन ब हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है। तो अनुलोम समानुपात आप किस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से आप अनुलोम समानुपात लगाते हैं तो तीर की दिशा नीचे की ओर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रतिलोमानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है। तो प्रतिलोमानुपात में तीर की दिशा इस तरीके से होती है, आप इस तरीके से लगाते हैं तो तीर की दिशा नीचे से ऊपर की ओर हो जाएगी। ऑप्शन ड हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 35 को 3:4 अनुपात में विभाजित कीजिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो अनुपात दिया हुआ है 3:4 इन्हें जोड़ देंगे। जब आप 3 में 4 को जोड़ेंगे 7 आएगा, तो यहाँ पर अनुपात 3 लिखा और जो जोड़ा यहाँ पर उनका सम 7 आया, गुना में 35 लिखेंगे, 7 से 35 को भाग देंगे 5 आ जाएगा और 5 की गुना 3 के साथ करेंगे तो 5 तिये 15। उसी तरीके से नीचे किया, यहाँ पर अनुपात 4 था, ये 4 को 4/7 लिख देंगे और गुना में 35, 7 से 35 को भाग देंगे 5 और 5 की गुना जब 4 के साथ करेंगे तो 20। तो एक 15 आया और एक 20। ऑप्शन ड हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, 4 की घात 0 गुना 4 की घात 1 गुना 4 की घात 2 का मान है। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर 4 की घात 0 का मान 1 होगा। 4 की घात 1 को 4 ही लिखेंगे और 4 की घात 2 का मतलब 4 गुना 4 होता है, तो 4 चौक 16 और जब इन सब की आपस में गुना करेंगे तो 64 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, 9 की घात 1/2 गुना 4 की घात 1/2 का मान है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप जानते हैं 1/2 को हम रूट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 9 की घात 1/2 और 4 की घात 1/2 को रूट में लिख लेंगे, फिर इनके फैक्टर करेंगे। 9 के फैक्टर 3 गुना 3 और 4 के फैक्टर 2 गुना 2 आ जाएंगे। तो रूट में यहाँ पर कितना मानते हैं हम, 2 मानते हैं। इसका मतलब है 2 के जोड़े में से कोई एक संख्या बाहर लिखनी है। तो 3 गुना 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा और 2 गुना 2 में से एक 2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा रूट से। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड मेथड है, आप नीचे देख सकते हैं। इसे हम 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 और गुना में 1/2 ऐसा ही रहेगा। इस 2 से ये 2 काट देंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। उसी तरीके से 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और गुना में 1/2 ऐसा ही रहेगा। 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 दूनी कितना आंसर होगा, 6। तो ऑप्शन ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, 125 इसकी घात दी हुई है, 1/3 को मूल रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको पता है अगर आप 1/2 लिखते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर इस तरीके से करनी चिन्ह लगाकर 2 माना जाता है, भले ही ना लिखा हो। और अगर 1/3 है तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से करनी चिन्ह लगाकर यहाँ पर 3 मानेंगे, यानी 3 लिखा जाएगा। 125 ऐसा ही रहेगा, जो करनी चिन्ह के अंदर हम लिख देंगे। तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, ₹500 का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मूलधन है वो 500 रुपये है, जो दर है वो 5%, समय दिया गया है 2 वर्ष और मिश्र धन हमसे पूछा गया है। तो एक मिश्र धन का फॉर्मूला होता है जो आप सभी जानते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस दर बटे 100 की होल पावर समय। तो जिसकी वैल्यू है जो दी गई है वो रख देंगे। मूलधन यहाँ पर लिखा 500, 1 प्लस दर दी गई है 5 तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और समय 2 लिख देंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो जब आप 5 से 100 को भाग देंगे नीचे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा और उस 20 की गुना 1 में करेंगे, 20 एकम 20 और ऊपर 1, क्योंकि 5 से ऊपर भाग दिया तो 1 ऊपर भी आया, तो 20 एकम 20 और 1 21/20 हो जाएगा। इसकी पावर 2 ही रहेगी, क्योंकि ये 2 बार है तो इसको 21/20 को 2 बार लिख देंगे। इस जीरो से जब इस जीरो को काटेंगे यहाँ पर ये दोनों जीरो कट जाएंगी, एक 5 बचेगा ऊपर और 21 गुना 21 और यहाँ पर डिवाइड में कितना बचेगा, 2 गुना 2। तो इस तरीके से बच जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 21 की गुना जब 21 के साथ करेंगे 441 आ जाएगा और 5 ऐसा ही रहेगा। 2 की गुना 2 के साथ करेंगे तो 4 आएगा। 5 की गुना 441 के साथ करेंगे तो 2205 और डिवाइड में 4 है। 4 से जब 2205 को भाग देंगे तो 551.25 आंसर
आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन यहाँ पर ब है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन ₹121 हो जाएगा। तो किस मूलधन का, यहाँ पर मूलधन पूछा गया है तो हम मूलधन को यहाँ पर P मान सकते हैं और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इसे आप इम्पोर्टेंट मान करके चलिए। तो मूलधन यहाँ पर P होगा, दर हो जाएगी 10%, समय होगा 2 वर्ष, मिश्र धन 121 दिया गया है। अभी जिस फॉर्मूले का हमने ऊपर यूज किया उसी का यहाँ पर भी यूज करेंगे। मिश्र धन का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो जिसकी जो वैल्यू दी गई है उसको रख देंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। मिश्र धन दिया हुआ है 121, तो यहाँ पर रख दी P1 प्लस R की वैल्यू दी हुई है दर है यहाँ पर 10 और समय है 2। तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर जब 10 से 100 को भाग देंगे तो 10 आ जाएगा और ऊपर 1 आएगा। तो इस 10 की गुणा जब 1 के साथ करेंगे 10 एकम 10 और उसमें ऊपर वाला 1 जोड़ेंगे तो 11/10 हो जाएगा। इसकी पावर 2 है तो हम यहाँ पर भी पावर 2 ही रखेंगे। 11/10 का मतलब है 11 ऊपर है 11 गुना 11, और तो जब 11 की गुणा 11 के साथ करेंगे 121 और नीचे 10 गुना 10 होगा, तो 10 की गुणा 10 के साथ करेंगे 100 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में चेंज कर लेंगे क्योंकि जो वैल्यू हमें निकालनी होती है उसे हम बाईं तरफ रखते हैं। तो इस पूरे को यहाँ पर इधर रख लिया और इस पूरे को यहाँ पर इधर रख लिया। अब आगे जो वैल्यू यहाँ पर डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में भेज दिया और जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में। 121 से 121 कट जाएगा तो ऊपर 100 आंसर आ जाएगा। तो मूलधन हमारा हो जाएगा 100। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, हो सकता है आपको ध्यान हो, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। व्यास यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो 6 जो दिया गया है उसे 2 से भाग कर देंगे, 3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन आपको आने वाली वीडियोज में मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।